हेलो दोस्तों। मेरे पे एक ये माचिस है। मैंने इसमें कुछ सींगे पहले डाली थी, कुछ सींगे अभी डाल दी और ये पूरी भर गई है। थोड़ी थोड़ी करके भर गई है ये। तो दोस्तों ये पूरी भरने का मतलब जैसे मैंने आज थोड़ी सींगे डाली, कल थोड़ी डाली, ऐसे कर करके डाल दी। तो इससे ही हमारा एग्जाम्पल लेता हूँ एसएपी का। या हम पैसे की इन्वेस्टमेंट, जैसे आज हमें 500 रुपए इन्वेस्टमेंट करे, कल 2000 किए, फिर परसों 3000 कर दिए, ये कम हुए थे तो 500 कर दिए फिर दोबारा। तो ऐसे हमारे पास 15 दिनों में, 20 दिनों में, या ज्यादा पैसा नहीं हमारे पास, महीने में कहीं से हमारे पास पेमेंट आती है, या कोई काम करते हैं वहां से हमारे 15 दिनों में, उसमें से हमें एक एसएपी लेके चलनी है। थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक मार्केट में। वहां से आपको मल्टीबैगर रिटर्न मिलेगा, वहां से आपका पैसा ग्रो होने के चांस ज्यादा रहते हैं। पर सेविंग अकाउंट में आपका पैसा ग्रो नहीं हो पाता। अगर आप लंबा चलेंगे स्टॉक मार्केट में, वहां से आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, मल्टीबैगर रिटर्न मिल सकता है वहां से आपको। पर आपने इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू लेके चलने की पड़ेगी और पेशेंस लेके आना पड़ेगा स्टॉक मार्केट में। इन्वेस्टमेंट करने का बेनिफिट ये होता है दोस्तों, आज आपकी लाइफ कैसे भी हो कोई दिक्कत नहीं है, पर आने वाले टाइम में आपकी लाइफ बहुत ही जबरदस्त रहेगी अगर आप कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट की बेनिफिट ये, तो इन्वेस्टमेंट की जरूरत हमें बहुत ज्यादा पड़ती है दोस्तों। जैसे अगर मैं आज से भी, या अगर आप आज से 15-20 साल पहले आपके पापा आपके लिए इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते तो आज आपका लाइफस्टाइल कुछ और होता। सालों की पहले की बात करें एमआरएफ की, जो ये कुछ पैसों का मिल रहा था दोस्तों, और अभी 1 लाख रुपए का मिल रहा है। ये है इन्वेस्टमेंट करने का बेनिफिट अगर आप लंबे चलेंगे स्टॉक मार्केट में। उसके बाद दोस्तों आज हम एक स्टॉक का डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको इन्वेस्टमेंट करने में बेनिफिट दे। ये दोस्तों कंपनी एक स्टील की कंपनी है, जैसे सैटेलाइट पाइप हो गया, ट्यूब पाइप हो गया, प्लस कार्बन स्टील पाइप हो गया। इसका ये बिजनेस करती है। इसके साथ साथ वेल्डर ट्यूब का भी कंपनी बिजनेस करती है, और वेल्डर ट्यूब में सबसे बड़ी निर्माण कंपनी है ये, और कार्बन स्टील में की भी प्रमुख निर्माण कंपनी है ये। देखो वेल्डर ट्यूब में और कार्बन ट्यूब में बहुत बड़ी कंपनी मानी जाती है ये। और जो औद्योगिक आपूर्ति जैसे तेल का, गैस का, रिफाइनरी का, थर्मल पावर का, परमाणु का और ऊर्जा रसायन, यहाँ पर ये अपना प्रोडक्ट बेचती है या इनकी आपूर्ति पूरी करती है। चीन का कागज, दवा का, इन उद्योगों में अपनी मटेरियल ये बेचती है। जो निर्यात करती है कंपनी 35 देशों में अपना निर्यात करती है। देखो 35 देश भी काफी हो जाती है, जैसे कनाडा का, यूके का, जर्मनी, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, जापान, नीदरलैंड, अमेरिका, और इससे अलग भी काफी देश हो गए। देखो बड़े बड़े देशों में कंपनी निर्यात कर रही है। जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, देखिए कंपनी के पास 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जहां पर जो कंपनी स्टील सैटेलाइट्स बनी, यहाँ पर 4800 एमटी कंपनी बना रही है। देखो यहाँ पर कंपनी की कैपेसिटी भी अच्छी खासी है बनाने में। जो दोस्तों कंपनी के पास ऑर्डर है 2100 करोड़ का, कंपनी के पास अच्छा खासा ऑर्डर है। जो कंपनी का फोकस है आने वाले टाइम में, कंपनी का दोस्तों फोकस है नए नए उद्योगों को खोजना है जहां पर अपना प्रोडक्ट ये बेच सके। जो कंपनी का दूसरा कंपनी का है निर्यात ज्यादा बढ़ा सके, कंपनी का ये फोकस हो रहा है निर्यात ज्यादा बढ़ा सके। उसके बाद दोस्तों जो कंपनी का नाम है, जो कंपनी का नाम है दोस्तों रतन मनी मेटल ट्यूब्स लिमिटेड कंपनी का नाम है। जो ये तो होगी दोस्तों इसके बिजनेस मॉडल की बात। जो हम इसकी फाइनेंस डिटेल देखें, ठीक है, हम मार्केट कैप की बात करें 23,512 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। जो स्टॉक बेस 37.8, जो बुक वैल्यू 402 दोस्तों। जो हम आरओसी देखिए 27.3 से आरओसी चले। जो आरोही की बात करें 21 की चले। देखो यहाँ पर आरओसी ठीक चली है कंपनी की। जो ये डिविडेंड दे रही है 0.36 का कंपनी का डिविडेंड है। जो फेस वैल्यू है 2 कंपनी की। जो हम कंपाउंड करें सेल एंड ग्रोथ, 5 साल में 20%, 3 साल में 20%। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 5 साल में 27% और 3 साल में 18% से कंपनी की प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है। जो 10 साल में 45%, 5 साल में 43%, 3 साल में 47% से कंपनी का सीजीआर बढ़ रहा है। जो वही हम रिजर्व की बात करें दोस्तों, कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व 250 करोड़ कंपनी के पास रिजर्व है। जो बोरिंग की बात करें 177 करोड़ कंपनी के पास बोरिंग है। जो क्वार्टर जेट की बात करें जून हो सितंबर का, जून में 1175 करोड़ की सेल हुई थी, सितंबर में 1131 करोड़ की कंपनी की सेल हुई है। जो नेट प्रॉफिट की बात करें 135 करोड़ का था, जो अब की बार हुआ 164 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ कंपनी को। जो वही साल के लिए देखें हम 2022 में 3000 करोड़ की सेल। जो 2022 की देखें दोस्तों 3139 करोड़ की सेल हुई थी। 2023 में 4474 करोड़ की सेल हुई है। जो नेट प्रॉफिट की बात करें 323 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो अब की बार हुआ है 512 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। जो प्रमोटर की होल्डिंग देखें 59.77 की थी। जो एफएल की होल्डिंग देखें 12.87 की। जो डीएल की होल्डिंग है 16.47 की कंपनी में। जो पब्लिक की होल्डिंग है 10.87 की। जो यहाँ पर हम देखें दोस्तों होल्डिंग पैटर्न ठीक है कंपनी का। जो हम शेयर प्राइस चल रहा है कंपनी का अभी 3,365 का शेयर प्राइस चला है। जो इसने कंपनी ने 1 साल का रिटर्न दिया 66%। जो 5 साल का रिटर्न दिया
452 का 5 साल का रिटर्न दिया इस कंपनी ने। दोस्तों देखो ये स्टॉक है बहुत जबरदस्त और बिजनेस मॉडल भी बहुत जबरदस्त है कंपनी का। दोस्तों अगर आप नए आए स्टॉक मार्केट में, अगर आपको बिजनेस मॉडल के बारे में नहीं पता है तो ऐसी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करना कि जिसका ऐसे स्टॉक में आपने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिसके बारे में आप अच्छी तरह जाने, क्योंकि आप बहुत मेहनत से पैसा कमा रहे हो। अगर आप इन्वेस्टमेंट गलती से किसी ऐसे स्टॉक में कर दोगे, कल उस कंपनी का पता सता नहीं रहेगा, कल को आपको प्रॉब्लम रह सकती है। तो ऐसे स्टॉकों में इन्वेस्टमेंट करो जहां पर आपको अच्छी जानकारी हो, अच्छा पता हो क्या इसका बिजनेस हो, क्या ये कंपनी करती है। दोस्तों अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 2 से 3% की इन्वेस्टमेंट लेके चल सकते हो, क्योंकि बिजनेस मॉडल बहुत ही जबरदस्त है और आने वाले टाइम में ये कंपनी आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपना रिसर्च कर सकते हो, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना। ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों, जिससे हमारा एक मोटिवेशन बढ़ सके।